आप सबके अंदर विराजमान परमपिता को मेरा प्रणाम। आज गुरु पूर्णिमा का उत्सव पूरे विश्व के अंदर, विश्व क्या, जो जीवन मुक्त आत्माएं जिन्हें गुरुपद की प्राप्ति हुई, वो आत्माएं भी जब उनके जीव धरा के ऊपर उन्हें याद करते हैं, वो आत्माएं भी सूक्ष्म रूप में जीवों के ऊपर कृपा करती हैं, उन्हें जीवन मुक्ति का मार्ग दिखाती हैं, संतों का रास्ता दिखाती हैं, उस तरफ ले जाती हैं जो मानव का मूल उद्देश्य है। क्योंकि मानव अपने मूल उद्देश्य से अगर दूर हुआ तो फिर मानव के पास कुछ नहीं रहेगा। कुछ पल का जीवन है इस संसार के अंदर। अगर एक बार ये मानव का शरीर छूट गया, अगर 84 के चक्कर में चढ़ गए, तो एक बार चक्कर चढ़ते ही 3-3.25 करोड़ वर्ष के आसपास ये चक्कर पूरा होता है। अगर एक बार आप उस चक्कर में चढ़े तो उससे पहले कोई संतों की सेवा, किसी संतों की दृष्टि या उनकी कृपा अगर किसी जीव के ऊपर हो जाए, वो किसी भी योनि के अंदर हो, उन्हें मनुष्य का शरीर दिला करके सानिध्य में ले करके कृपा करके कल्याण कर दे, वो मार्ग अलग होता है। ये कभी कभी होता है, लेकिन गुरु की कृपा के बिना हमें ये ही नहीं पता चलेगा कि भजन किसका करना है, सुमरण किसका करें और क्यों करें, आवश्यकता क्या है, क्या जरूरत पड़ी है ध्यान लगाने की, और क्यों इतनी मेहनत की जाए, हर रोज कई कई घंटे लगा करके टाइम लगाना। कुछ लोग इसको टाइम खराब करना भी मानते हैं, लेकिन जो उस परमात्मा के मार्ग के ऊपर चलते हैं, उस सच्चे बादशाह के मार्ग के ऊपर चलते हैं, वो लोग समझ सकते हैं कि टाइम खराब कहाँ होता है और टाइम का सही इस्तेमाल कहाँ होता है। क्योंकि ये शरीर जितने भी लोग हैं, चाहे कोई भी जीव हो, मिट जाने हैं, सब समाप्त हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। बचेगा कौन? वो जीव तरेगा जो भजन करेगा, सुमरण करेगा, जिसका हाथ पकड़ के गुरु ले जाएंगे, मार्ग दिखाएंगे। गुरु का क्यों बोलते हैं कर्जा नहीं उतरता कभी भी? क्योंकि गुरु को किसी पदार्थ की, आपके धन की, आपके किसी सामान की, भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती, जरूरत ही नहीं होती लेने की। क्योंकि जितने भी संत हुए, महात्मा हुए, जिन्होंने साधना करके उस परमात्मा तक गए, उन्होंने
अपना जीवन यापन जो भी किया वो कर्म योग से किया। उन्होंने कर्म किए, किसी ने कोई कर्म किया, किसी ने कोई किया। आप उठा करके देखिए इतिहास, वो मांगने वाले लोग नहीं होते, वो बांटने वाले लोग होते हैं, वो कृपा निधान होते हैं। उनके अंदर जो ताकत होती है, उनकी जो आत्मा का तेज होता है, उनके शब्द के अंदर जो ताकत होती है, क्योंकि सोहम सोहम अगर कोई ये अनुभव कर रहा है, सोहम का, अहम ब्रह्मास्मि का, नेति नेति का, अगर कोई ये अनुभव कर रहा है, मुख से नहीं बोल रहा, क्योंकि दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो सुना, पढ़ा और बोल दिया। एक वो लोग होते हैं जो पहले अनुभव करेंगे, ध्यान करेंगे, उस स्थिति के ऊपर जाएंगे, फिर बोलेंगे। जो लोग उस स्थिति के ऊपर गए हुए हैं, अगर वो भी वहाँ नहीं टिक पाते, भ्रमवश, भूलवश, अज्ञानतावश और किसी कारणवश मन के वशीभूत हो करके नीचे की स्थिति में आ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ जाने के बाद नीचे की स्थिति नहीं आती, लेकिन सोहम तक की जो स्थिति है वो स्थिति नीचे आ जाती है। वो इसलिए नीचे आ जाती है, आप देखो जितने भी संत हुए, गुरु हुए, अवतार हुए, उन्होंने सबने मानव का शरीर लेकर के लोगों को सही रास्ता दिखाया, लेकिन शरीर मानव का लिया और हर बार उन्हें किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी उद्देश्य से कुछ न कुछ लीलाएं करके, कुछ न कुछ मार्ग दिखा करके अपना काम पूरा किया और निकल गए। लेकिन जिनको हम अवतार मानते हैं, जिनको हम श्रेष्ठ मानते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, वो लोग पूजा के योग्य हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, लेकिन वो लोग ध्यान के योग्य मात्र माध्यम हो सकते हैं कि बस माध्यम हैं, लेकिन प्राप्ति के योग्य वो पूर्ण परमात्मा है जो कभी किसी गर्भ में नहीं आता। आप ये समझो, जो गर्भ में आते हैं वो पूर्ण परमात्मा नहीं है। योगी हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, अवतार हो सकते हैं, कलाधारी हो सकते हैं, ताकतवर हो सकते हैं, अंश युक्त हो सकते हैं, लेकिन वो कभी अवतार नहीं लेता। जिनके एक अंश के अंदर अनेकों अनेक देवी देव घूमते रहते हैं। सबसे पहले करना क्या होता है कि हमें ये पता करना होता है हमें ध्यान किसका करना है। जब हमें ये पता चल जाए ध्यान किसका करना है, ये बताता कौन है, उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, उसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। क्योंकि उन्होंने कहा मामेकम शरणम ब्रज, कि मेरी शरण में आओ। लेकिन इस वाक्य का प्रयोग बहुत से लोग इस उद्देश्य से करते हैं कि तुम लोग मेरी शरण में आ जाओ, और उनके शिष्य भ्रमित हो करके उन्हें पूर्ण परमात्मा मान करके और ये समझ करके कि यही परमात्मा है, हम तो इन्हीं की शरण में हैं, यही कल्याण करेंगे, इन्हीं के हाथ में सब कुछ है, और उनके शरणागत हो जाते हैं। लेकिन इस लाइन का ये अर्थ नहीं है कि तुम मेरी शरण में आओ।
इस लाइन का अर्थ बोलने वाला जो है, जो उस समय के ऊपर ताकत, जो स्वयं के अंदर स्थित थे, ब्रह्म के रूप में जो स्थित थे, जो आत्मा की पुकार थी, जो पूर्ण गुरु थे, वंदे कृष्णम जगत गुरु। क्योंकि उस समय के ऊपर, कृष्ण से ऊपर इस ब्रह्मांड में कोई ताकत नहीं थी। याद रखिए, मैंने इस ब्रह्मांड के अंदर बोला है, क्योंकि उससे परे भी ऐसी ताकतें हैं जिनके अधीन ये सारे ब्रह्मांड, अवतार और सब चीज़ें उनके कंट्रोल में रहती हैं, उनकी पकड़ में रहती हैं। लेकिन कोई भी वो परम तत्व, उसको इस धरा के ऊपर जन्म की कोई आवश्यकता नहीं होती। और जो वो तत्व है, न कभी जन्मता है, न कभी मरता है, न पैदा होता है, वो अलग तत्व है। और वो तत्व आपके अंदर भी विराजमान है, श्री कृष्ण के अंदर भी विराजमान है, राम के अंदर भी विराजमान है। ये बड़े गहरे रहस्य की बात है कि राम के अंदर भी वो तत्व, वो राम, वो परमात्मा, वो पूर्ण पुरुष विराजमान है। और आपके अंदर भी वही तत्व विराजमान है। क्योंकि जब आप पढ़ते हो पुस्तकों को, सुनते हो कथाकारों से, लीलाओं के बारे में गुणगान करते हो, देखते हो, मानते हो, वहाँ जा कर के स्थानों को देखते हो, तो आप ये समझो, ये जितनी भी लीलाएं हुई हैं, उस स्थिति के अंदर बहुत कम लीलाएं होती हैं। क्योंकि उस स्थिति के अंदर विचार शून्य स्थिति होती है। संकल्प और विकल्प आसपास भी नहीं होते। और कोई भी लीला जीव भाव आए बिना, संकल्प विकल्प आए बिना लीला हो ही नहीं सकती। चाहे इस ब्रह्मांड के अंदर कितने भी देवी देव हो, कोई भी हो, तो आप ये समझो कि वो अवतार शरीर के अंदर रहते हुए भी जीव भाव में आ जाते हैं और हमारी आपकी तरह से संसार के अंदर रहते हैं। लेकिन हमारे और आप उनके अंदर भेद क्या है? फिर वो हमारे से श्रेष्ठ क्यों है? बहुत से सवाल पैदा होते हैं ना। वो श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि वो संसार के अंदर रहते हुए भी वो संसार में लिप्त नहीं होते, यानी वो संसार के अंदर रहते हुए भी संसार में फंसते नहीं हैं। वो जल के अंदर रहते हुए भी वो भीगते नहीं हैं, यानी संसार रूपी जल के अंदर रहते हुए भी वो भीगते नहीं हैं। ये इतना बड़ा भेद होता है क्योंकि गुरु और वो परमात्मा, उसके अंदर भी वही ताकत है, अवतारों के अंदर भी वही ताकत है। और गुरु पद जिसको प्राप्त हुआ, संत जिन्होंने उसको पहचान लिया, जान लिया, शब्द की प्राप्ति हो गई, उनके अंदर भी वही सत्ता है। उन्होंने उसको पा लिया। पाना खोना कोई दूर नहीं होता। जब आप कथाकारों से सुनते होंगे वैकुंठ का वर्णन करते हुए, लीलाओं का वर्णन करते हुए, गोलोक का वर्णन करते हुए, साकेत का वर्णन करते हुए, वो ऊपर की ओर इशारा करते हैं कि आप वहाँ जाओ, पार्षद लेने आएंगे, रथ आएगा, वहाँ जाओ, वहाँ परमात्मा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन संत जो होते हैं उन्हें अनुभव होता है, वो ऊपर की ओर इशारा ना करके आपके अंदर की ओर इशारा करते हैं कि आप अंदर में जाइए, ध्यान में जाइए,
सुमरण में जाइए, गहराई में चले जाइए, खोज में चले जाइए, आत्म तत्व तक चले जाइए, स्वयं तक पहुँचिए, विचारों के ऊपर पकड़ बनाइए, वो अंदर लेकर के जाएंगे आपको, लेकिन वो बाहर घुमाएंगे। ये अंतर बस अनुभव का अंतर है, क्योंकि संत कर्म में लिप्त नहीं होते। संत कर्म करते हुए भी अकर्ता रहते हैं। इसी प्रकार से अवतार भी कर्म करते हुए अकर्ता रहते हैं। उस स्थिति के अंदर कुछ लोग, बड़े आश्चर्य आता है मुझे बहुत बार कि राम की लीलाओं को कृष्ण के साथ जोड़ते हैं, और वहाँ भी मुझे बड़ा आश्चर्य आता है कि दिखाया जाता है, सब कुछ आपके सामने होता है कि कर्म का भोग उदाहरण के लिए दिखाया जाता है, लेकिन वो तत्व निष्कामी हैं, थे और रहेंगे, क्योंकि उन्हें कर्म का दोष नहीं लगता। ये निश्चित है कि उन्हें कर्म का दोष नहीं लगता। जब उन्हें कर्म का दोष नहीं लगता तो उनके कर्म करने से ना उन्हें सुख होगा, ना दुख होगा, ना अगला जन्म मिलेगा, ना नया शरीर मिलेगा। ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग भ्रम के कारण से, भूल के कारण से इतने बुरी तरह फंस गए, निकलने का मार्ग नहीं रहा। उस समय के अंदर जो आज की पूर्णिमा है, व्यास पूर्णिमा बोली जाती है। व्यास जी का जन्म का आप लोगों को पता होगा, सब पढ़ते हैं, देखते हैं। उनकी माता श्री के बारे में भी कि नाव के अंदर पराशर ऋषि के साथ भोग हुआ और वेदव्यास का जन्म हुआ, कृष्ण देवपावन का जन्म हुआ। कुछ लोग घुमा फिरा करके बात करते हैं, उनको दबाने की कोशिश करते हैं, घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन साफ स्पष्ट शब्दों में ये चीज़ें लिख दी गई हैं, लेकिन फिर भी कोई किसी वजह से, कोई किसी कारण से, न जाने कितने स्वार्थ रहे होंगे, कोई और भी कारण रहे होंगे, इन बातों को घुमा घुमा करके इतना स्थिति खराब कर दी गई कि साधारण मानव के ये चीज़ें समझ आनी बंद हो गई और वहाँ तक सोचना दुभर हो गया। तो उनके कारण से ये शुरुआत हुई। गुरु और शिष्य का जो मिलन होता है वो अद्भुत और अलग मिलन होता है, क्योंकि गुरु को कोई स्वार्थ नहीं होता और शिष्यों को भी अपने कल्याण से मतलब होता है कि जीव का कल्याण हो जाए, कि ये शरीर छूटने से पहले ये जीव उस स्थिति को प्राप्त कर ले, आत्म तत्व को प्राप्त कर ले, जीवन मुक्त हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप इस शरीर को छोड़ोगे तब जाकर के ऊपर आपको घर मिलेंगे, ऐसा नहीं है। हमने राम के साथ भी यही सारी कल्पनाओं के खेल खेल दिए, हमने कृष्ण के साथ भी कल्पनाओं के खेल खेल दिए। जब मैं दरबार का जिक्र करता हूँ वहाँ भी हमने कल्पनाओं के खेल खेल दिए कि वहाँ जाएंगे, राजा की तरह वो बैठे मिलेंगे परमात्मा,
शरीर लेकर के बैठे होंगे, मैं दंडवत प्रणाम करूँगा, वहाँ पहुँचूँगा, बैठ जाऊँगा, आसन लगे होंगे, मंद सुगंध हवाएं बहती होंगी। ये जो कल्पनाएं हैं ना, ये सत्य से बहुत दूर की चीज़ें हैं। सत्य के ये कल्पनाएं आसपास भी नहीं है जी। इस कारण से नहीं है कि ये चीज़ें वहाँ तक लेकर के नहीं जाएंगी। लोकों के जो स्वामी हैं उनके साथ इस प्रकार की सोच और कल्पनाएं की जा सकती हैं कि वो एक राजा होते हैं और राजा की तरह से ही व्यवहार होता है, ऐसे ही उनका शासन चलता है, ऐसे ही आत्माओं की आवाजाही होती है। लेकिन वो पूर्ण परमात्मा, वहाँ ऐसा व्यवहार नहीं होता। वहाँ आप नूरी देह से भी नहीं जा सकते। वहाँ मात्र आत्माएं जाएंगी, देह कोई भी नहीं जाएगा। चाहे वो कैसा भी शरीर हो, कितने भी तत्व का शरीर हो, शरीर वहाँ नहीं जाएगा। जितनी भी जाएंगी आत्मा ही जाएंगी। और सुख और दुख लोकों के अंदर जो भोग भोगे जाते हैं वो कर्म के कारण से होते हैं, आपके पुण्य प्रतापों के कारण से होते हैं। और जब वो कम होते हैं, धीरे धीरे जितने अक्षीण होते रहते हैं उतनी वहाँ की आयु कम होती रहती है। वहाँ कर्म नहीं कर सकते हम। किसी भी लोक के अंदर हम कर्म नहीं कर सकते, चाहे वैकुंठ का लोक हो, चाहे गोलोक हो। कुछ लोगों को ये भ्रम है कि गोलोक में जाएंगे दूध की नदियां बहती होंगी, गोलोक में जाएंगे वहाँ गोपियाँ मिलेंगी, गोपाल मिलेंगे, कान्हा मिलेंगे, संग साथ रहेंगे, सानिध्य होगा। इस भ्रम से थोड़ा सा ऊपर उठिए आप लोग, क्योंकि आप जो आज प्रयास करेंगे जागने का, उठने का, मार्ग पर चलने का, वो आपके भविष्य को निर्धारित करेगा। वो आपके एक एक कदम को आगे निर्धारित करेगा। क्योंकि इस संसार के अंदर सबको जाना है, लेकिन जीव सब बोलते हैं अकेला जाएगा। लेकिन जिन्होंने पूर्ण गुरु को प्राप्त किया, जिन्होंने पूर्ण गुरु की खोज की, पूर्ण गुरु के पास पहुँचे, पूर्ण गुरु के शरण में गए, गुरु शरीर नहीं है, ये भी आप समझ लीजिए। गुरु कोई शरीर नहीं है। इस कारण से गुरु को गुरु भगवान बोला जाता है, क्योंकि गुरु का रूप धारण करके वो परमात्मा आपके हृदय में विराजमान होता है। कोई ये गुरु शरीरधारी गुरु नहीं होता कि आप शरीर का कुछ करोगे तो नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। वो अलग खेल है बिल्कुल। वो नूरी शरीर है, वो तेज है जो आपके हृदय में प्रकट होगा, जिससे शब्द आएगा। क्योंकि जिसको शब्द प्राप्त नहीं है वो गुरु नहीं है। शब्द का अर्थ समझो कि जिन्हें रोम रोम में उस परमात्मा का, कण कण में उस परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ, जिन्होंने अपना वजूद मिटा नहीं दिया, जिन्होंने अपने को खो नहीं दिया। जैसे
कोई भी आभूषण खो देने से जितने भी स्वर्ण के आभूषण हैं इनको हम पिघला दें, उनका अस्तित्व नहीं रहेगा। क्या हो जाएगा? स्वर्ण हो जाएगा, वो सोना हो जाएगा। फिर कोई ये नहीं बोलेगा कि ये मेरी पायल है, ये मेरे हार हैं, ये मेरी चैन है, ये अंगूठी है, कोई नहीं बोलेगा। वो बोलेंगे स्वर्ण है, सोना है, यही बोलेंगे। तो जब ये शरीर मिट जाएगा तो क्या बचेगा? वो आत्मा बचेगी जो वहां तक जाएगी, जो आप जिसको सब कुछ चढ़ाई से लेकर के ज्ञान तक आज तक वो हर कर्म की साक्षी है। प्रत्येक कर्म उसके बिना नहीं किया, तो वो हर कर्म में आपके साथ थी। जब ये जीव भाव टूटेगा आपको पता चलेगा कि आप ब्रह्म हो, आप वही तत्व हो, आप परमात्मा हो, आप वही शक्ति हो जिसको खोज रहे। आप कर्म से ऊपर उठने लगोगे। अभी क्या होता है कि जब आप ध्यान करते हो, जो शराबी लोग हैं बैठते ही शराब याद आने लगेगी, जो जवारी लोग हैं उन्हें जुए की चीज़ें दिखाई देने लगेंगी। मेरे पास एक व्यक्ति आया, वो ये ट्रेडिंग का काम करते हैं। उन्होंने कहा बड़ी मुश्किल हो गई जी। क्या हुआ कि टाइम ही नहीं लगा पा रहे ध्यान के ऊपर। वो पहले बड़ी अच्छी साधना करते थे कई कई घंटों तक। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ, कहाँ परेशानी है? मैंने पूछा काम क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है? कि जी अभी नया नया ट्रेडिंग का काम शुरू किया है, हाथ में फ़ोन रहता है, दिन में भी रात में भी 24 घंटे ट्रेडिंग चलती है। बैठता हूँ तभी बैठे बैठे लगता कहीं सौदा ऊपर नीचे ना हो गया हो। तो ये जो चीज़ें हैं ना कि ये ऊपर नीचे जो सौदा बैठ के देखते हैं आप लोग, इसको वहीं रख दिया करो जब ध्यान के ऊपर बैठो। ये बड़ी मुश्किल चीज़ें हैं। ये किसी एक व्यक्ति की घटना नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति की सोच नहीं है, ये किसी एक आदमी का विचार नहीं है, ये विचार आप सब लोगों के हैं। तो जब बैठते वही चीज़ें घूमती दिमाग के अंदर, चाहे जितनी देर भी बैठे रहे, ना ध्यान लगेगा, ना भजन में मन लगेगा, रटन चलती रहेगी, रटन चलती रहेगी, तोता रटन होती रहेगी। तेज भी बोलेंगे कि मन रुक जाए, विचार खत्म हो जाए, लेकिन ना मन रुकेगा ना विचार खत्म होंगे। इसी प्रकार से जो काम करने वाले लोग हैं, जिसका जो भी काम है, राजनीतिक लोग जब बैठेंगे उन्हें यही दिखाई देगा। मुझे मेरे साथ बहुत राजनीतिक लोगों की बात हुई, मिलते हैं, मैं बोलता हूँ ध्यान लगाया करो, वो बोलते हैं कि जी ध्यान में जब बैठते हैं ना, यही ध्यान होता है कि अब की बार टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी। जो अर्थशास्त्री होते हैं वो बोलते हैं कि बैठते ही ये ध्यान रहता है, पैसे कैसे एडजस्टमेंट हो, कैसे बिजनेस और बढ़े, कैसे पैसे आए। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको ये ध्यान रहेगा, बैठेंगे तब आज उस टीचर का काम नहीं हुआ, आज उसका काम बकाया है, आज ये बाकी है,
महिलाएं बहुत जो कान्हा जी की सेवा करती हैं वो बैठेंगी तब भी उनके दिमाग में यही रहेगा, आज तो भोजन नहीं कराया कान्हा जी को, आज तो अब की बार वृंदावन जाएंगे उनके वस्त्र लेकर के आएंगे। अरे आप जब ध्यान के साथ हो तो बस समय के साथ हो, खुद के साथ हो, किसी दूसरे के साथ ना हो। कोई भी विचार हो, किसी भी प्रकार का विचार हो, चाहे वो सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक हो, 3 प्रकार के विचार होते हैं। वो रहे तो विचार ही गा, आपके रास्ते में वो अड़चन पैदा करेगा जी, और वो रुकावट बन करके खड़ा हो जाएगा। फिर वो चीज़ें रूप ले करके सामने आने लगेंगी, फिर वो चीज़ें सौपन में दिखाई देने लगेंगी, फिर आप उन्हीं चीज़ों से दूर भागोगे, डरोगे। जितना दूर भागोगे, डरोगे, वो चीज़ें उतनी ही ज़्यादा आपको परेशान करेंगी। हालात ये होंगे, ना ध्यान लगेगा, ना काम में मन होगा, ना संसार में मन होगा, ना जीवन में मन होगा, ना शरीर में मन होगा। तो इन विषयों से थोड़ा सा हट करके जब हम ध्यान लगाएंगे, मन एकाग्र होगा, ध्यान लगने लगेगा, गुरु के साथ मुलाकातें होने लगेंगी, क्योंकि गुरु के बिना आपका वहाँ का साथी इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। आपके जब शरीर छूटेगा, चारों तरफ बेड के लोग खड़े होंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जब आत्मा निकल करके जाएगी, सूक्ष्म शरीर जाएगा, साथी केवल गुरु होंगे। गुरु कौन से? जिनका आपने भजन किया है, जो आपके हृदय में विराजमान है, जिनका आपने सुमरण किया है, जो आपके हृदय में प्रकट हुए हैं, वो गुरु आपके साथ होंगे। आपका हाथ पकड़ करके ले जाएंगे, आपको अपने चरणों पर उठा करके ले जाएंगे, पैर पकड़ाएंगे, ऊपर उठा ले जाएंगे। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। जब आपको ये पता चल जाए भजन के योग्य कौन है, तब भजन शुरू हो जाएगा। क्योंकि इस ब्रह्मांड के अंदर अनेकों देवी देव हैं, वो सब के सब परमात्मा के अधीन है। सबकी सुपर पावर परमात्मा के हाथ में है, और परमात्मा का पता कैसे चले, कैसे पहुँचे, किसको मिला? जिसको परमात्मा प्राप्त हुए, जिसको उसका अनुभव हुआ, उसको गुरु कहते हैं। लेकिन आजकल तो कुछ और ही सीन चल रहे हैं। आजकल बहुत लोग तो अवतार हो गए कि लाखों लाख अवतार घूम रहे हैं। किसी को भी थोड़ा सा हाथ लगाओ, वहीं से अवतार निकल करके उछल के बाहर आ जाते हैं। जो उनसे बचे खुचे हुए लोग हैं, वो फिर गुरु बन गए। मेरे पास एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, आपका नाम बड़ी दूर तक सुना है मैंने, और मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ, और मैं कई विद्याएं जानता हूँ जो आपके काम भी आती रहेंगी। कि आपका ये थोड़ा सा लोग आ रहे हैं, ये जो परेशानी है ये आपकी मैं कम भी कर दूंगा, कि उनसे मिल करके उनकी
जो दिक्कतें हैं मैं बाहर ही निपटा दूंगा, तो मैं सब प्रकार की आपको सेवाएं दूंगा और आपकी शरण में रहूंगा। और मेरे साथ 500-700 मेरे शिष्य भी हैं, वो भी साथ में आपकी शरण में आना चाहते हैं। मैं सुनता रहा, बहुत देर सुनता रहा। उन्होंने कहा कि मैंने शिष्य मेरी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रकार की बातें हुई। मैंने उनसे एक सवाल पूछा, क्या परमात्मा प्राप्त हुआ? उन्होंने कहा, अगर प्राप्त ही हो जाते तो आपके पास क्यों आता मैं? उसी की खोज के लिए तो आया हूं। हालात ये हो गई। मैंने दूसरा सवाल किया, शिष्य बनाने की किसने बोली आपको? किससे आदेश लिया, किससे पूछा? उन्होंने कहा, अकबस जी, लोग आते रहे, महिलाएं आती रही, प्रणाम करती, दंडवत, और मेरा ये काम था। उनके छोटे मोटे काम हो जाते और वो आ करके मेरे से नाम ले लेते। मैंने कहा, आपको नाम के बारे में पता है? क्या तत्व है नाम? मैंने कहा, नहीं जी। मैंने कहा, फिर? जी, मैं तो माता का नाम दे देता हूँ और बस बोल देता हूँ कि हर रोज दीपक लगाना और होली दीपावली के ऊपर चौराहे के ऊपर वो सामान रखवा देना और बस हो जाएगा कल्याण। मैंने कहा, तुम्हारा हो गया? नहीं, इसीलिए आया हूँ। तो संसार के अंदर ऐसे बहुत लोग हो गए हैं जो हर चीज के ऊपर, हर बात के ऊपर, हर शब्द के ऊपर दावा करते रहते हैं। ये आज नहीं हुआ। कृष्ण जी के समय भी पौंड्रक जैसे लोग आते थे, कृष्ण का रूप धर करके आते रहते थे, कुछ संसार के अंदर गलत तरीके चलाते रहते थे। ये हर समय होता है, लेकिन बात सावधान रहने की होती है। कोई भी अगर ये बोले कि मैं अवतार हूँ, आप बड़े करंट के साथ सावधान हो जाना कि कोई नया ड्रामा पैदा होने वाला है और कुछ नई घटनाएं होने वाली हैं और हमें कोई नया आदमी बेवकूफ़ बनाने वाला है। हम नहीं बनेंगे। दूसरा, जब गुरु की बात आए, कोई बोले मैं गुरु हूँ, उनसे शब्द के बारे में पूछिए। शब्द क्या तत्व है, कैसे अनुभव हो, सार तत्व क्या है, ध्यान कैसे करें भाई, चढ़ाई कैसे होती है, कौन कौन रास्ते में मिलेंगे और क्या व्यवहार करना है हमें उनके साथ, कहाँ लेके जाओगे हमें, किस लोक में ले जा करके छोड़ोगे और तुम्हारा स्थान कहाँ है। जब आप ये बातें पूछोगे, उनको भी थोड़ी थोड़ी अकल आने लगेगी कि यहाँ हमारी दाल नहीं गलेगी, गलत जगह आ गए, अगले घर चलते हैं।
तो इस प्रकार के गुरुओं से सावधान रहना चाहिए। जो रटन करवाने वाले हैं, रटन करने वाले हैं, वो सुमरण करने वाले नहीं हैं, वो जागृत गुरु नहीं हैं, वो आपको वहाँ ले के नहीं जा सकते। इससे अच्छा आप बिना गुरु बनाए भी रह जाओगे, वो श्रेष्ठ रहेगा। पूर्ण गुरु मिले बिना हम बिना गुरु बनाए भी भजन करेंगे तो वो भी हमारा जुड़ेगा। जब तक पूर्ण गुरु नहीं मिलते, पूर्ण गुरु मिलने के बाद भजन की ताकत अलग ही बढ़ जाती है। जब मेरे गुरु की मेरे ऊपर कृपा हुई, ध्यान में हम इतने रहते थे पता नहीं चलता था कि कहाँ चल रहे हैं, सामने से गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है। बहुत बार ऐसी घटनाएं हुई, बिल्कुल नज़दीक से बहुत चीज़ें गुजरी, लेकिन कोई छू नहीं पाया। अनेकों बार, गिनती नहीं है, जो पुराने लोग हैं 10-12 वर्ष से मेरे साथ, उनको बहुत घटनाओं का पता भी है और उन्हें कई लोगों का अनुभव भी हुआ। लेकिन भ्रम के कारण से वही बात ना कि स्थितियां गिर जाती हैं। मैंने जिसका हाथ पकड़ा, अपनी तरफ से मैं आज भी प्रयास करता हूँ, जा करके वो परमात्मा जीवों का हाथ पकड़ लेते हैं। ध्यान में भी कुछ जीवों के साथ आमने सामने साक्षात घटनाएं भी हुई कि हाथ पकड़ लिया जा करके कि नहीं, ध्यान का समय है, भटकने का नहीं। वो जीव जानते हुए भी, पता होते हुए भी संसार के वश, माया के वश, कर्म संस्कार के वशीभूत होकर के नीचे की स्थिति में आकर के भंवर के अंदर फंस जाते और उनका जन्म दोबारा होने के चांस बढ़ते जाते हैं। क्योंकि हमारी वो स्थिति शरीर छोड़ते समय अगर नहीं रही तो नीचे आ जाएंगे। आखिरी श्वास के अंदर जो आपकी स्थिति रहेगी वही निर्णय करेगी कि आपको कहाँ जाना है, कितनी चढ़ाई होगी, वो निर्णय आ जाएगा आपके सामने। तो उसके लिए तैयार होने के लिए हमें भजन की आवश्यकता होती है। तो जो साथ जाते हैं जीवों के, रिश्ते नातेदार रोते चिल्लाते बिलखते रह जाते हैं, वो गुरु साथ लेकर के जाते हैं। दूसरा कोई जीव का ना प्यार करने वाला होता है, ना उसकी कोई मदद करने वाला होता है। उस जीव को अकेला लड़ना पड़ता है। ये भी मत सोचना कि पितर साथ देंगे, ऊपर चढ़ा देंगे, परमात्मा तक छोड़ आएंगे, नहीं। क्योंकि वो भी बेचारे अटके हुए हैं पितर योनि के अंदर, वो भी उससे आगे नहीं जा सकते। एक सीमा है उनकी भी, वहीं रोक लिए जाते हैं कि बस। तो ये जीवों के साथ बड़ा अत्याचार होता है।
कि यहाँ कुछ समझाया जाता है, वहाँ कुछ मिलता है। यहाँ बोला जाता है वहाँ मिठाइयाँ होंगी, बड़े बड़े 56 भोग होंगे, पकवान होंगे। वहाँ जा करके देखते हैं कहाँ पकवान मिलने हैं। यहाँ तो नरकों की आग जल रही है, उसमें डाला जाएगा। फिर खोजते हैं कि अब की बार, क्योंकि साथ में जो घटनाएं होती हैं, जो जीव शरीर छोड़ते हैं, जो पूर्ण गुरु के सानिध्य में रहते हैं, वो जीव उनको कोई रोक नहीं सकता। ना वो यमराज से घबराते हैं, ना उन्हें स्वर्ग नरक का भय होता है, ना कोई डराने वाला, ना रोकने वाला। उन आत्माओं की स्पीड उन आत्माओं से लाखों गुना तेज होती है। फिर जो वो आत्माएं होती हैं जो भजन नहीं करती, वो आत्माएं आसपास भी नजर नहीं आती उनके। वो आत्माएं दरबार की तरफ बढ़ जाती हैं, ये आत्माएं रोक ली जाती हैं। इनको वहीं रोक लिया जाएगा कि इधर आ जाओ। फिर बातें होंगी आपस में कि ये क्यों जा रहे हैं आगे, हम क्यों पीछे रह गए। इनके साथ इनके गुरु थे, वो हाथ पकड़ के उड़ा करके ले जा रहे हैं कि फिर गुरु तो हमने भी बनाए हैं, तुमने बनाए तो हैं, लेकिन गुरु पूर्ण नहीं है, उस मार्ग के भेदी नहीं है, उस शब्द के जानकार नहीं है, वहाँ तक की उनकी चढ़ाई नहीं है, वहाँ तक उनकी पहुँच नहीं है। जहाँ तक चढ़ाई है वहाँ तक वो ले जाएंगे, और वहाँ तक के जो जीव हैं वो उसी के पास जाएंगे। लेकिन जो आप भजन करेंगे, इसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। इससे आपके कष्ट भी समाप्त होंगे, आगे के मार्ग भी खुलेंगे। दोहरा लाभ होगा आप लोगों को कि सांसारिक लाभ भी होगा, आध्यात्मिक लाभ भी होगा, और ताकत भी आएगी, आत्मा बलवान होगी, हृदय मजबूत होगा, शरीर स्वस्थ होगा, संसार के अंदर भी कोई कमी नहीं रहेगी। और ऊपर जब आप चढ़ करके जाओगे शरीर छोड़ने के बाद, वहाँ गुरु आपका इंतजार करते मिलेंगे कि ये जीव आए मेरा और मैं इसको ले जा करके दरबार में छोड़ करके आऊँ। क्योंकि गुरु शरीर नहीं है, गुरु वही तत्व है जो आपके अंदर विराजमान है, जो पूर्ण परमात्मा के अंदर विराजमान है, वही तत्व है। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरा आज ही ध्यान लग जाए। कुछ बुजुर्ग मेरे पास आते हैं कि 1 हफ्ता हो गया ध्यान करते हुए, ध्यान नहीं लग रहा। मैंने कहा क्या महसूस होता है? अरे जी महसूस क्या होता है, बैठते पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। ध्यान कभी पैर में कभी हाथ में, क्योंकि वो उनका जो समय था भजन का वो निकल चुका। ये नहीं कि उनको परमात्मा नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, लेकिन थोड़ा शरीर को कष्ट ज़्यादा होगा। लेकिन जो युवा हैं, इनकी आयु काफ़ी समय है उनके पास, शरीर भी स्वस्थ है, सब प्रकार के साधन भी मौजूद हैं, तो वो लोग ज़्यादा समय लगा सकते हैं। और जब तक वो समय आए तब तक वहाँ पहुँच चुके होंगे। कुछ लोग साधनाएं के लिए आते हैं, जब साधना का जिक्र आता है टिकना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि अगर आप कुछ भी ना करें,
केवल ध्यान करें, आप ना गुरु बनाएं, ना कोई और पूजा पाठ करें, ना कहीं इधर उधर जाएं, बिल्कुल एकांत में रहें। कोई मानव से लेकर के दानव, जीव जंतु कुछ भी आसपास ना हो। 12 वर्ष अगर आप ये साधना कर देंगे तो निश्चित ही आपको अनुभव हो जाएगा। कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन उसमें समय ज़्यादा लग जाता है, परेशानी ज़्यादा हो जाती है। सब उस प्रकार से रह नहीं पाते, सब ऐसा जीवन जी नहीं सकते, सब इतना समय लगा नहीं सकते, सब ऐसा दुख कष्ट सहन नहीं कर सकते। इस कारण से हमारे महापुरुषों ने बड़े आसान मार्ग निकाल दिए कि आप भजन भी करते रहो, सुमरण भी चलता रहे, संसार में भी रहो, भोगते भी रहो, जागते भी रहो और साक्षी भी बन जाओ, और आपकी नाव सब कुछ करते हुए भी किनारे लग जाए, किसी प्रकार की कोई परेशानी भी ना हो और आपका कल्याण हो जाए। इस कारण से हमारे बहुत संतों ने बहुत मार्ग निकाल दिए। तो जब आप संतों के पास पहुंचोगे, आपका सबसे मुख्य उद्देश्य जो है, मुझे जो महसूस होता है, जीवों के कष्ट देख करके, परेशानियां देख करके, जीवों के कर्म और दुख और आंसू देख करके जो अनुभव दुख होता है कि कितने जन्मों के दुख कष्ट, वो कर्म जो बीच में आ रहे हैं, जिनके कारण ये जीव इतना परेशान है, क्या हालत हो गई है, बहुत बहुत बुरी हालत हो गई है। कर्मों का जो भोग है उसको कमजोर किया जा सकता है, बहुत कमजोर किया जा सकता है, ताकि आप लोग झेल पाएं, हंसते हंसते उस समय से गुजर जाएं, आपको एहसास हो कि वो परम तत्व भी कोई ताकत है जिसका हाथ पकड़ करके हम कल्याण की ओर जा रहे हैं। आपको अनुभव हो कि हाँ, कर्म का ये दोष होता है, निष्काम कर्म का ये लाभ होता है और बुरे कर्मों की ये हानि होती है। मन यहाँ फंसता है, जीव यहाँ फंसता है, कितने जाल लगे हुए हैं इस जीव के ऊपर कि जहाँ भी जाएगा गले में फांस डाल दी जाएगी, क्योंकि एक सांस का भी किसी का भरोसा नहीं है। और जब तक कल्याण ना हो जाए, रुकावटें ही रुकावटें हैं। जीव इतना दुखी है, ना कहीं शरण मिलती है, ना बेचारे को रास्ता मिलता है, ना बेचारे का पीछा छूटता है, ना कोई सहारा है, ना कोई वहाँ अपना है, क्योंकि वहाँ जीव अपने कर्मों का जिम्मेवार होता है। और जब कोई मददगार ही ना हो, जीव चीखता पुकारता है और फिर सोचता है कि अब की बार अगर मैं धरती के ऊपर गया, मानव का शरीर मिला, सबसे पहले अपने कल्याण का मार्ग खोजूंगा। यहाँ संसार में रहने के लिए जो हम चीज़ें इकट्ठा करते हैं,
कुछ भी बड़ा कष्ट होता है जब वो चीज़ें अपने हाथ से जोड़ जोड़ करके, इतनी मेहनत से खून पसीने की कमाई करके एक एक रुपया इकट्ठा करके और हम वस्तुएं इकट्ठा करते हैं और फिर वो छोड़ के जानी पड़ती है। अगर किसी की गाड़ी लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कितना क्रोध उत्पन्न होता है, कितना दुख होता है कि अब मैं इसको के साथ ऐसा व्यवहार करता हूँ। गाली गलौज के ऊपर उतर आते हैं और भी बहुत तरह के गंदे गंदे व्यवहार होते हैं एक छोटी सी गाड़ी, छोटी सी खरोच के लिए। और जब ये सारा सब कुछ छूटता है, उसकी कोई तैयारी नहीं, क्योंकि छोड़ के जाना पड़ेगा। और जो साथी है आपका जन्म जन्मांतर का, कर्मों का, उस परम तत्व तक का, उसको आप भूल जाते हैं। गुरु को दरकिनार कर दिया जाता है कि नहीं, फिर देख लेंगे। कुछ जीवों को तो मैं देखता हूं कई कई वर्षों बाद भटक करके भूल करके आते हैं। वो भी तब जहां वो जाए हुए होते हैं, वो बोल देता है सामने वाला कि आप किसी संत की शरण में गए थे और वहीं जा करके कल्याण हो पाएगा। हमारे बस से ही आपके काम, आपका जीवन, आपके कष्ट, आपके संकट हमारे से नहीं कट सकते, वही काट पाएंगे, वो समर्थ हैं। फिर भी सवाल उठता है कि अरे वहाँ तो मैं गया था 10 साल पहले, अब ये कैसे हुआ? अब तो बड़ा मुश्किल होगा, मुझे शर्म आती है वहाँ जाने में, झिझक होती है, इतने वर्षों बाद क्या बोलूँगा वहाँ जा कर के, और वो तो कुछ भी बोल देंगे, भगा देंगे। बहुत परेशान होते हैं वो जीव। लेकिन जब समझ में आएगी उनके कि जो जिसका जीव है वहीं पहुँचेगा, कल्याण वहीं से होगा। और संत आपको रास्ता दिखाने के लिए डांटते हैं, आपको मार्ग पर चलाने के लिए डांटते हैं, सही दिशा में ले जाने के लिए डांटते फटकारते हैं कि कहीं से कच्चा तो नहीं है, अहंकार कुछ कम हुआ या यहाँ आ करके वो अहंकार और बढ़ गया। क्योंकि बहुत लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, अलग अलग तरीके से देखते हैं, अहंकार उनका बढ़ जाता है, कम नहीं होता। क्योंकि वो भजन नहीं करते, सुमरण नहीं करते, सार तत्व को नहीं जानते, परमात्म तत्व को नहीं जानते, आत्म तत्व को नहीं जानते, गुरु तत्व को नहीं जानते। इस कारण से अहंकार मजबूत होते होते वो अहंकार में छटपटाने लगते। क्योंकि जब अहंकार के ऊपर चोट पड़ती है, जीव बुरी तरह से छटपटाता है। और गुरु का तो यही काम है कि जहाँ अहंकार दिखे वहीं जीव को हिला करके देखे कि कैसे रास्ते के ऊपर आएगा, कैसे मार्ग पर चलेगा।
इसका कल्याण कैसे होगा, कैसे वहाँ तक इसको लेके जाना है, वो हर समय इसी प्रकार से सोचते हैं कि किसी को हमारे कारण परेशानी ना हो, हमारे जीवों को कष्ट ना हो, सुखमय जीवन कैसे हो, इतना आसान रास्ता कैसे बनाएं कि जीव का कल्याण भी हो जाए और उसको पता भी ना चले। मैं तो अपने गुरु का ध्यान करता हूँ, मैं अपने गुरु से श्रेष्ठ किसी को नहीं मानता, क्योंकि वही मेरे को वहाँ तक ले करके गए, उस परम तत्व तक एकाकार उनके कारण ही हुआ। आज जो भी कुछ है, सब कुछ जो प्राप्त हुआ, जो मिला, सब उन्हीं की दया है, उन्हीं की मेहर है, उन्हीं की कृपा दृष्टि है। क्योंकि वो हाथ ना पकड़ते हमारी इतनी औकात नहीं थी कि हम वहाँ तक पहुँच जाएं, आत्म तत्व को जान लें, अनुभव कर लें। हमारी इतनी औकात नहीं थी, ना हमारे कुछ बस की बात थी, ना ये आसान कार्य था। लेकिन गुरु की कृपा से भव सागर इतने छोटे हो जाते हैं, एक कदम भी बड़ा हो जाए पता ही न चले कब निकल करके चले गए। इतना जो कृपा होती है ना, जब शब्द जगता है, जब शब्द की मार पड़ती है, जीव के हाथ शब्द आता है, जीव के हृदय के अंदर अगर गुरु का वास हो गया तो मैं बड़ी बात नहीं कहता, किसी देवी देव की, किसी यमराज तक की भी हिम्मत नहीं है आ करके आपको परेशान कर दें, हिम्मत नहीं, देख तक नहीं सकते, क्योंकि आप वही तत्व हो जो सबके अंदर विराजमान है। इसी कारण से बार बार मैं ये बोलता हूँ, ताकि कोई तो शब्द आपकी पकड़ में आए, कुछ चीजें तो समझ आए। कुछ लोग चाहते हैं कि इसका ध्यान लगने लगा, मेरा नहीं लगता। आप ऐसे समझिए, कुछ लोगों ने अनंत अनंत जन्मों में साधनाएं की हैं। जैसे हमें 100 रुपये इकट्ठे करने हों, किसी के पास 1 भी रुपया ना हो, किसी के पास 99 रुपये हों, तो जिसके पास 1 भी रुपया नहीं है वो बेचारा पहले 1 रुपया इकट्ठा करेगा, उससे शुरू करेगा, बहुत समय लग जाएगा उसको इकट्ठा करने में। और किसी के पास 99.99 रुपये हैं, वो एक पल लगेगा 100 हो गए, क्योंकि उन्हें तो 1 पैसे की ही आवश्यकता है और उन्हें 100 इकट्ठे करने हैं। उसी प्रकार से कुछ लोगों ने पिछले जन्मों में साधनाएं कर रखी हैं, पूर्ण गुरु से मिले, शब्द प्राप्त हुआ, गुरु की कृपा हुई, वो चीज़ें जागृत हुई, ध्यान लग गया, अनुभव हो गया। सार शब्द जब जागृत होगा
शिष्य, गुरु और परमात्मा तीनों एक हो जाए। ये निशानियां हैं, बड़े गूढ़ रहस्य हैं। ऐसे ही कोई नहीं बोलता, सब बड़े बड़े महात्मा छुपा करके रखते हैं। लेकिन हम तो खोल करके आपके सामने रख देते हैं कि ये परोस परोस करके कि ये तत्व है। बस जो मार्ग चल रहा है, साधना से मत भागिए, साधना करिए। किसी भी समय गुरु, परमात्मा और मृत्यु मत भूलिए। अगर इतना सा भी याद रहा तो कल्याण हो जाए। अगर हम केवल बातों तक सीमित रहे, बहुत रुकावटें होंगी, बहुत परेशानियां होंगी। मैं तो यहाँ तक देखता हूँ लोगों को कि माता पिता तक की इज्जत नहीं करते, भोजन तक नहीं देते। बहुत रोते हैं जीव मेरे पास आ करके, बच्चे ऐसा व्यवहार करते हैं। ऐसे जीवों का कैसे कल्याण हो सकता है? वो कैसे गुरु के हो सकते हैं जो माता पिता के नहीं हैं, जो माँ की सेवा नहीं कर सकता, जो पिता का साथी नहीं बन सकता। उनसे हमें यह शरीर मिलता है, अगर उनकी इच्छा ना हुई तो शरीर नहीं प्राप्त होगा। किसी को भी शरीर नहीं मिलेगा। ये मत समझो कि वो लोग आपके अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें पैदा करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो लोग संसार चलाने के लिए नियम में बंद करके आप लोगों को पैदा करते हैं, हम लोगों को पैदा करते हैं। अगर हम उन्हीं की सेवा ना कर सके, उन्हीं का सहारा ना बन सके, तो गुरु के कैसे हो सकते हैं? परमात्मा के कैसे हो सकते हैं? क्योंकि माता पिता प्रथम गुरु होते हैं। अगर उन्हीं की इज्जत नहीं करेंगे, उन्हीं की सेवा नहीं करेंगे, तो आप कितने भी धर्म कर लो, कितने ही भंडारे लगा लो, कितने ही कुछ भी कर लीजिए, आप दान कर लो, पुण्य कर लो, गौ सेवा कर लो, जिस जीवों की सेवा कर लो, उस परमात्मा की शरण तक नहीं पहुंचोगे, क्योंकि मार्ग नहीं खुलेगा। जो आपके सच्चे हितैषी हैं, सुख में, दुख में, परेशानी में, कष्ट में अपनी जान तक दे देते हैं। मेरे पास आती है एक महिला, जिन्होंने अपना लीवर अपने बच्चे को दे दिया। मैं उनकी हालत देखता हूँ आज, वो बच्चा उन्हें आज भोजन तक नहीं दे रहा। उन्होंने अपना पैदा तो कर ही दिया, खुद के शरीर को काट करके भी अंग दे दिए, फिर भी कैसे कल्याण होगा ऐसे जीवों का? बड़ा मुश्किल है। ये नहीं कि कलयुग है ऐसा ही होता है, नहीं जी,
ऐसा नहीं है। हर युग की यही हालत है। आप द्वापर में देख लीजिए, युद्ध के ऊपर युद्ध, आज उस राजा से लड़ाई, आज उस राजा से लड़ाई, अवतार तक तलवार लिए घूम रहे हैं लड़ने के लिए। आप त्रेता को देख लीजिए, सतयुग जिसमें सत्य को छोड़ करके कुछ नहीं होता, वहां जाकर के देख लीजिए, कभी कहीं अपहरण हो रहे हैं, कभी कहीं युद्ध हो रहे हैं। तो ये हर समय के ऊपर, हर युग में, हर टाइम के ऊपर ये चीजें चलती हैं। और ये मत समझिए कि अगर हम द्वापर के समय होते, कान्हा जी मिलते और तैर जाते। मैं तो हमारे जो लेखक हैं, जिन्होंने शास्त्र लिख रखे हैं, मैं तो उनकी बुद्धि को भी बड़ा अजीब सा मानता हूँ। क्योंकि उन्होंने एक जगह लिखा कि पांडव स्वर्ग में चले गए। मुझे बड़ी हंसी आई कि अरे कौन सी दुनिया में जा करके लिख दिए ये शास्त्र आपने, बड़े अजीब तरीके से। जिनके गुरु सारथी स्वयं श्री कृष्ण हैं, वहां स्वर्ग तक की बातें हो रही हैं। जिनके वो सारथी बनते हैं, स्वर्ग में कोई हाथ देने वाला नहीं होता उन जीवों को, वो उड़ा करके ले जाते हैं गोलोक में। वहां ले जाना तो निश्चित है, आगे की यात्रा अलग तरीके से तय होती है। तो जो जीव दया भाव में रहेगा, अपने माता पिता की सेवा करेगा, वही जीव गुरु की तरफ आएगा, वही जीव कल्याण की तरफ आएगा। बहुत शास्त्र ऐसे हुए जिन्होंने लिखा सन्यास के लिए माता पिता की आज्ञा लेकर आओ, पढ़े होंगे, सुने होंगे, टीवी में देखे होंगे। तो उससे यही शिक्षा दी जाती थी कि आप उनकी कदर कीजिए, मान सम्मान कीजिए, अंश हैं आप उनके। उनके रज वीर कारण आपका शरीर उत्पन्न हुआ, उनके कारण आपके सांस हैं। अगर आप उनकी कदर ना कर सकते, दिखने वाले शरीर की, तो बिना दिखने वाले परमात्मा की क्या कदर करेंगे आप? गुरु की क्या कदर करेंगे आप? कैसे प्रेम को समझेंगे आप? लेकिन जब सही मार्ग पर चलेंगे, हर चीज का समाधान है, हर चीज का। लेकिन जीव सुधरने के लिए तैयार हो, बस सबसे आवश्यक यही है। आज आप गुरु पूर्णिमा के लिए आए, गुरु के लिए आए। कुछ लोग नाम के लिए आए कि अब की बार नाम देंगे, हम भी चलते हैं। कुछ लोग प्रेम के कारण आए, कुछ लोग सत्संग सुनने के लिए आए, कुछ लोग अपने प्रश्न लेकर के आए कि हमारे प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। तो सबके कार्य साथ साथ होते रहते हैं। कुछ लोग कष्ट
संकट लेकर के आए, उनके कार्य भी चल रहे हैं। और जितनी साधना करोगे आप, जितना सुमरण होगा, जितना हृदय को विशाल करोगे, उतना ही पात्र बनते जाओगे। आपके अंदर अक्षमता है करने की, कर सकते हैं आप। मैं जुनून देखता हूं लोगों का कि बुजुर्ग लोग 85-90 वर्ष के लोग पैदल चल के आते हैं भाव के साथ, इतनी गर्मी में नंगे पैरों आते हैं। हम चले हैं नंगे पैरों गर्मी में, तो हमें अनुभव है कितना कष्ट होता है, कितनी परेशानी आती है। एक एक महीने तक पैरों के छाले नहीं जाते, त्वचा उतर जाती है, पैरों में जख्म हो जाते हैं। और ऊपर से समाज के लोग कि और चले जाओ गुरु के पास, वो बाकी रह जाते हैं। क्योंकि उन जख्मों से भी ज़्यादा उनको झेलना बड़ा कष्टकारक होता है। क्योंकि कोई कुछ भी बोलता है, परिवार वाले भी बोलते हैं। कुछ लोगों के तो परिवार वालों ने आज बोला महिलाओं को कि कहाँ जा रहे हो, इतनी भीड़ होगी कहीं वहीं मर ना जाओ, उठा उठा करके लाने पड़ो। वो फिर भी आए, बोल बोल करके उनके जवाब दे दे करके। कुछ लोग तो लड़ करके आए हमारे लिए, हमें दिख रहा हो ना दिख रहा हो, ये महत्व नहीं रखता। महत्व ये रखता है कि हमारे गुरु की नज़र हमारे सब जीवों के ऊपर है। वो सब जीवों का ध्यान रखते हैं। मेरी नज़र वहाँ तक पहुँच पाए ना पहुँच पाए, लेकिन मेरे गुरु ने जो मुझे वचन दिया था वो अपना कार्य करते हैं, वो पीछे नहीं हटते। चाहे जो परिस्थिति हो, जो कारण हो, जैसे भी हो, चाहे इस देश में हो, चाहे विश्व के किसी भी देश में हो। क्योंकि आप लोग साक्षी हैं कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, कार्य कहीं किसी देश में हो रहे हैं। शब्द का इतना प्रभाव होता है कि बोलते यहाँ हैं, काम ब्रह्मांड में होता है। मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं करता बनूंगा तो भोगना भी मुझे पड़ेगा। इस कारण से मैं तो सारा इकट्ठा करके अपने गुरु के चरणों में रख देता हूँ कि आपकी कृपा है, मेरा काम नहीं है, आपका काम है। मेरी जिम्मेवारी नहीं है, आपकी जिम्मेवारी है। ये लोग मेरे पास नहीं आए हैं, आपके पास आए हैं। ये लोग मेरे से उम्मीद नहीं कर रहे, ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं। इस कारण से जो खेल शुरू होता है वो आपके हृदय में स्थित होने लगता है और आपके अंदर वो तेज, वो चरण अनुभव होने लगते हैं। इस कारण से मैं बोलता हूँ, बाहर की वस्तुओं से थोड़ा बचिए, अंदर की तरफ उतरिए, अध्ययन में जाइए, अपना अध्ययन कीजिए, खोज में उतरिए, अंदर में पहुंचिए। तो जो जितनी मेहनत करेगा, ये आप साधना से समझ भी गए होंगे
और अनुभव हो भी रहा होगा कि मेरे गुरु किसी की साधना और भजन जब हमारा नहीं रखा, हमने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं, आप लोग तो इतनी मेहनत करते हो, तो आपका कैसे रखेंगे? वो करोड़ों गुना करके लौटा देते हैं। भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है उन्हें आपके मन की आवश्यकता है, आपके आत्मा की आवश्यकता है, आपकी पुकार की आवश्यकता है, एक बार अंदर में झांकने की आवश्यकता है। ये गुरु पूर्णिमा उत्सव उन गुरुओं के लिए मनाया जाता है जो जिसका गुरु होता है। शिष्य साधक वहीं पहुंचते हैं। पिछले आज भी बहुत लोग बहुत प्रकार के उपहार ले करके जाते हैं। हम तो थोड़ा बचते हैं जिन उपहारों से, और मेरी तो यही प्रार्थना रहेगी आप लोगों से कि ये इतना तो रखना याद कि यहाँ कोई उपहार ले करके मत आइए। यहाँ उपहार ले करके आना है तो मन ले करके आइए, भाव ले करके आइए, पवित्रता ले करके आइए, आत्मा से आइए, हृदय से आइए, सब कुछ मिलेगा आपको कि मेरे गुरु का बड़ा दरबार है। और करोड़ों लोग भी हुए, वो सबको तृप्त करके भेजते हैं। जिसको जो चाहिए, वो जो हाँ करते हैं उनके लिए हाँ ही होती है, शब्द नहीं बदली होता। तो आप साधना कीजिए, सुमरण कीजिए, ध्यान कीजिए। अगला सत्संग पूर्णिमा का, रक्षाबंधन का आपको तो पता ही है, 20 का होगा। आप साधना के साथ साथ, संसार के साथ साथ जीवन में उस परमात्मा की तरफ बढ़िए। परमात्मा आपके लिए कल्याण करेंगे और उस परम तत्व का आशीर्वाद आप सब लोगों के साथ रहेगा। आप सबके अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु, मेरे इष्ट को मेरा बार बार प्रणाम।